हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ये एजिंग टॉपिक पर, है ना। एजिंग के बायोलॉजिकली, कॉग्निटिव, साइकोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ एजिंग पर एंड एज रिलेटेड बॉडी सिस्टम चेंजेस। एज के साथ बॉडी में क्या चेंजेस होती है, उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर डिस्कस क्या करते हैं। पहले बताओ, एजिंग एजिंग क्या होता है, वो आपको पता ही होता है। एज के साथ आपको बुढ़ापा आना, आज के बॉडी के अंदर चेंजेस होने से एजिंग कहते हैं। कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, सबसे पहले कॉग्निटिव एस्पेक्ट पर देखता हूँ एजिंग की कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या होता है। यानी एज रिलेटेड बॉडी सिस्टम के अंदर कॉग्निटिव के अंदर क्या क्या चेंज होता है। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। कॉग्निटिव एजिंग इज ए कंप्लीट प्रोसेस, नहीं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन, यानी सर्टेन अमाउंट पर अंदर कॉग्निटिव का मतलब मेमोरी के अंदर लॉस होना, उसके मेमोरी के अंदर, इंटेलिजेंस के अंदर, यानी उसके अंदर लॉस होना, कुछ सर्टेन पार्ट के अंदर लॉस होगा। नॉर्मल पार्ट होता है एजिंग का। कॉग्निटिव एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। देयर इज ए लिटिल एज रिलेटेड चेंज इन सम मेंटल फंक्शन सच एज, जैसे कि वोकेबुलरी, मेमोरी, न्यूमेरिकल स्किल्स एंड जनरल नॉलेज। यानी वोकेबुलरी, शब्दावली एंड मेमोरी एंड न्यूमेरिकल स्किल्स के अंदर होकर उसके अंदर चेंज होगा। लिटर बहुत कम चेंज होगा, बट चेंज होगा एक एज के साथ। जनरल नॉलेज के अंदर चेंज होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं। डिफिकल्ट टू ट्राइंग टू ग्रास्प ए टेलीफोन नंबर एंड डिफिकल्ट टू ट्राइंग एंड डिफिकल्ट, उसको समझने में, टेलीफोन नंबर को समझने में डिफिकल्टी होगी, प्रॉब्लम होगी। फॉरगेटफुलनेस एंड रेड्यूस कंसंट्रेशन, फॉरगेटफुलनेस बहुत चीज़ों को भूल जाएगा एजिंग के साथ। एंड रेड्यूस कंसंट्रेशन, और उसके किसी चीज़ पर यानी फोकस करना, कंसंट्रेट करने में रेड्यूस हो जाएगी उसकी एबिलिटी। इफ लेफ्ट चेंज्ड, सिम्टम्स ऑफ्टन प्रोग्रेस into more serious conditions such as a dementia and Alzheimer disease। अगर इस अगर अगर उसको टाइम पर ठीक नहीं किया गया तो सिम्टम प्रोग्रेस कर जाएंगे, तो सीरियस कंडीशन, जैसे कि सीरियस कंडीशन के अंदर चेंजेस हो जाएंगे, जैसे कि डेमेंटिया के अंदर, एल्जाइमर डिजीज के अंदर। यानी ये कंडीशन उसकी प्रोग्रेस कर जाएगी डेमेंटिया और एल्जाइमर की डिजीज के अंदर। डेमेंटिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेंटल फंक्शन, यानी जैसे कि थिकनिंग, मेमोरी के अंदर लॉस हो जाना, डेमेंटिया प्रॉब्लम होती है। एल्जाइमर डिजीज सेनाइल समय के साथ उसके अंदर कॉग्निटिव मेमोरी लॉस हो जाना, उसके मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शंस के अंदर लॉस हो जाना समय के साथ एल्जाइमर डिजीज होती है वो। तो सम कॉमन कोजेज कौन कौन से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड फ्री रेडिकल डैमेज। फ्री रेडिकल डैमेज क्या होता है, ये मैंने पहले इससे पहले एजिंग पर वीडियो बनाया था, उस पर समझाया था। फ्री रेडिकल डैमेज यानी जो हमारे मुक्त कण होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, मुक्त कण होते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर क्या पॉल्यूशन, फैट के अंदर, प्रोटीन के अंदर पॉल्यूशन कुछ करते हैं, जो फ्री रेडिकल यानी उसे डैमेज करते हैं। इनका अगर अत्यधिक हो गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, जब भोजन का पोषण होता है, आप भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, तो उसके अंदर ये मोलिकुल, फ्री रेडिकल मोलिकुल मुक्त होते हैं। इनका अधिक शरीर के अंदर, इनका अधिक होने के कारण ये डैमेज करते हैं शरीर को। अगर यानी इसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं, उनके शरीर के अंदर कमी होने के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कोज होता है। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन, अगर बॉडी के अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो भी ये कोज करेगा एजिंग को। रेड्यूस हार्मोन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड DHEA ETC। एस्ट्रोजन ये वुमेन का हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन ये मेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, एंड DHEA दोनों मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर प्रोड्यूस हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन ऐसे वुमेन ग्रोथ ऑफ इग फॉलिकल्स, एस्ट्रोजन किसके अंदर हेल्प करता है, ग्रोथ ऑफ इग फॉलिकल्स के अंदर। टेस्टोस्टेरोन ये स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन के अंदर निर्माण करता है। एंड DHEA ये होता है या डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन होता है, डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन होता है, जो प्रोड्यूस होता है एड्रेनल ग्लैंड से। ये बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर प्रोड्यूस होता है ना DHEA। अगर इनकी कमी हो जाए बॉडी के अंदर, इनका कमी हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये वेजिनल ड्राइनेस को हो जाएगा, वेजिनल ड्राइनेस कोज करेगी। और सेक्स ड्राइव होती है, रेड्यूस हार्मोन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, DHEA। एंड DHEA का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन।
इन सब का ADHD ये एड्रेनल ग्लैंड से ना प्रोड्यूस होता है, बोथ मेन एंड फीमेल दोनों के अंदर प्रोड्यूस होता है। इन सभी के लेवल का कम होने के कारण बॉडी में क्या होगी, फीमेल के अंदर वेजाइनल ड्राइनेस होगी, फीमेल एंड मैन के अंदर सेक्स ड्राइव होगा। सेक्स ड्राइव है इनके अंदर, यानी उनको जो सेक्स की इच्छा होती है वो कम हो जाएगी, यानी लिबिडो हो जाएगी, यानी काम वासना कम हो जाएगी उनके अंदर। एक्सेसिव बॉडी वेट होगा तो भी ये कॉग्निटिव एजिंग होगी। सब ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, सब ऑप्टिमल न्यूट्रिशन का मतलब इतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं होना, उनका न्यूट्रिशन बेकार होने के कारण सब ऑप्टिमल न्यूट्रिशन देने के कारण हो सकती है ये एजिंग। साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट ऑफ एजिंग देखते हैं। लिस्ट ऑफ कॉग्निटिव चेंजेस। अब लिस्ट ऑफ कॉग्निटिव चेंजेस के अंदर क्या क्या चेंज होता है, चेंज विच आर एसोसिएटेड विद मेंटल प्रोसेस सच एज जैसे कि सेंसेशन, परसेप्शंस, मेमोरी, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, थॉट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इटीजी। मेंटल प्रोसेस एसोसिएटेड चेंज होना, जैसे कि सेंसेशंस के अंदर परसेप्शन, अनुभूति या धारणा के अंदर चेंज होना, मेमोरी, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, थॉट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के अंदर चेंज होना। कॉग्निटिव चेंजेस होता है। ओल्डर एडल्ट टेक लॉन्गर टाइम टू इनपुट एंड रिट्राइव ऑन न्यू इन्फॉर्म। ओल्डर एडल्ट जो एज के अंदर चले गए, बुढ़े हो गए, हम बुढ़े बोलते हैं ऐसे, जो एज जिनकी अधिक एज होगी है उनको फिर लॉन्ग टाइम लेते हैं किसी इनपुट करना, किसी यानी इन्फॉर्मेशन को देने या उसे प्राप्त करने के अंदर अधिक समय लेते हैं वो। 3D ड्राइविंग डिक्लाइन विद एज, एज के साथ वो 3D ड्राइविंग के अंदर डिक्लाइन, यानी उनको 3D ड्राइविंग को समझने के अंदर उनका नॉलेज कम हो जाता है। विजडम एंड क्रिएटिविटी यूजुअली रिमेन अनचेंज्ड। विजडम यानी बुद्धि और रचनात्मक, जो क्रिएटिविटी यूजुअली रिमेन अनचेंज होती है। उन्हें एजिंग के साथ जो उनका जैसे कि जो कोई व्यक्ति जो मूर्ति बनाता था ना, ड्राइविंग करता था, वो चाहे एज के साथ उसकी वो कला खत्म नहीं होगी, क्रिएटिविटी अनचेंज्ड रहेगी। वो अगर एज के अंदर चला गया फिर भी एजिंग होगी उसकी, तो भी वो मूर्ति बना सकता अभी भी। शॉर्ट टर्म मेमोरी शो करेगी सबस्टेंशियल चेंजेज विद एज, विल लॉन्ग टर्म मेमोरी शो लेस एज रिलेटेड चेंज। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो उसके अंदर चेंज होगा, बट लॉन्ग टर्म मेमोरी वो लेस कम चेंज होगी उसके अंदर। तीसरा पॉइंट है बायोलॉजिकली एस्पेक्ट ऑफ एजिंग। बायोलॉजिकली चेंज सर्टेनली अकर विद एजिंग, एंड बायोलॉजिकली के अंदर जो एजिंग के कुछ चेंजेस होता है वो एजिंग के साथ है। फर्स्ट साइन आर प्रॉबली इज अपीयरेंस, हेयर बिगिंस टू टर्न ग्रे एंड स्किन रिंकल अपीयर। पहला साइन होता है हेयर जो बिगिन शुरू हो जाता है ग्रे कलर के अंदर, स्किन के अंदर रिंकल्स एंड झुर्रियाँ पड़ जाती है। द इंटरनल बायोलॉजिकली चेंज विद एजिंग आर मोर कंसिक्वेंशियल, नाम होता है दीज आर कौन सा, पीपुल गेन वेट, पीपुल के अंदर पीपुल का वेट अधिक हो जाता है। बोन एंड मस्कल रिडक्शन, बोन और मस्कल्स के अंदर रिडक्शन, उनका मास कम हो जाता है, यानी बोन एंड मस्कल की साइज कम हो जाती है। रिडक्शन ब्रेन मास, ब्रेन का मास कम हो जाता है, ब्रेन सेल्स कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी ब्रेन की साइज कम हो जाती है। ये डिजीज रेड्यूस होता है विजुअल एक्यूटी एंड हियरिंग कैपेसिटी, यानी जो ओल्ड एज के इंडिविजुअल होते हैं उनकी हियरिंग और देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता कम हो जाती है। रेड्यूस सेक्स ड्राइव कम हो जाते हैं उनके अंदर। सेक्स ड्राइव यानी सेक्स के प्रति जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है। डायमेंशन सेंस ऑफ टेस्ट, उनको किसी प्रकार का टेस्ट कम हो जाता है, टेस्ट नहीं आता किसी चीज़ का। स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है। डेंटल प्रॉब्लम तो डिके हो जाता, टूट जाता है। ऑनसेट क्रोनिक जीरियाट्रिक डिजीज सच एज अर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, कैंसर, कैटरेक्ट, कंस्टिपेशन, अर्थात जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाए, हार्ट डिजीज, कैटरेक्ट, क्लूडिनेस ऑफ द आई के अंदर क्लूडिनेस हो जाता है, सफेद कलर के, कंस्टिपेशन कब्ज हो जाता है उनके अंदर, लॉस ऑफ ब्लडर बाउल मूवमेंट लॉस हो जाता है, यूरिन इनकंटिन्यूस, लॉस ऑफ ब्लडर मूवमेंट कम हो जाता है उसका। जो इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल उसका लॉस हो जाता है किसी प्रकार का। यूरिनरी इनकंटिनेंस यानी जो उसका यूरिनरी, जब यूरिन पास आउट करने की अर्ज होती है तो उसके बाद यूरिन को होल्ड करना, जो होल्ड रखने के लिए जो कंट्रोल करके होल्ड रखने की क्षमता जो होती है उनके अंदर लॉस हो जाती है। द साइकोलॉजिकली साइंस एंड मार्क्स ऑफ द ओल्ड एज आर कौन कौन से, द प्रेफरेंस फॉर रूटीन, अवॉइडेंस ऑफ द रिस्क टेकिंग, इंक्रीज अलर्टनेस, एंड वो और रिस्क लेने में दूर भागेंगे और इंक्रीज हो गया अलर्टनेस, किसी प्रकार के लिए सचेत हो जाएंगे। रेड्यूस मेंटल एंड कॉग्निटिव एबिलिटी कम हो जाएगी, डायमेंटिया कुछ होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिप्रेशन, इंक्रीज ऑनसेट ऑफ द वेरियस मेंटल डिसऑर्डर दैट मे also lead to wandering, physical aggressions, verbal
आउटब्रस्ट होना, डिप्रेशन एंड साइकोसोसिस, वांटिंग यानी पागलपनों की तरफ भटकते रहना, इधर उधर आवारों की तरफ, फिजिकल अग्रेशन उनको आक्रमणकारी हो जाएंगे, डिप्रेशन होगा, वर्बल आउटब्रस्ट होगा, साइकोसोसिस यानी मेंटल विकार हो जाएगी, उनके पागलपन हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।